अब हम लोग देखेंगे पाठ का व्याख्या। ठीक है, निकाल लीजिए किताब। ये देखिए कितना बढ़िया से किताब को मोड़ा हुआ है। किताब से ज्यादा पैसा के इसमें चमकीला लगा है, धागा लगा है और मेहनत लगा है। ये किताब अगले 100 सालों तक नहीं फटेगा, इसे मढ़ा गया है। 100 साल, 200-300 साल चलेगा ये। अरे जब भूकंप आएगा चाहे कुछ होगा ना, किताब दब जाएगा अंदर, फिर खुदाई होगा तो उसमें से निकलेगा इसे ही। ये निकला किताब 9 क्लास का। ये पर नाम बढ़िया से लिख दो जी, नाम रोल नंबर सब कुछ बढ़िया ले, निकलेगा उसमें से ना। तो वो क्या, ये देखिए, अच्छा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है छोटा सा, अरे सिंपल कुमारी लिखा हुआ है रे। कुमारी कुमारी लिखा है, अरे चुप रहो। देखो 19वीं और 20वीं शताब्दी ने दुनिया को ऐसे ऐसे करिश्मे दिखलाए कि लोग बस दांतों तले उंगलियां दबाकर ही रह गए। अरे पहले फोन आता था ना, फोन आज से ज्यादा नहीं, 14-15 साल 18 साल पहले, शायद तू लोग का जन्म नहीं हुआ होगा, उस समय का बात बता रहे हैं। तो लोग का तो जन्म के समय, जन्म के बाद जैसे होश आया वैसे हमको लगता है कि ये स्क्रीन टच मोबाइल देख लिया, देख लिया ना। तब तू लोग उस सुख का अनुभव नहीं किया है जिस सुख का हम लोग अनुभव किए हैं कि रिंगटोन बजा के लड़का नचता था। रिंगटोन बज रहा है तो लड़का झूम रहा है, ओ कितना अच्छा लग रहा है। वो रिंगटोन से 30 सेकंड बज के बंद हो जाता था। सांपवा वाला गेम खेलता था आदमी मोबाइलवा में, कीपैड वाला में, तो जो जो खेलता था उसको बहुत बड़ा माना जाता था कि बहुत खतरनाक आदमी है, सांपवा वाला गेम खेल रहा है। इतीगो स्क्रीन में, इतीगो वो में क्रिकेट कैगो देता था, क्रिकेट होता था उसमें, वही में क्रिकेट में मारना था उसको, चौका जैसे 4 मारिए 6 मारिए ऐसा। तो उसमें उसमें क्रिकेट आदमी झांक झांक के खेलता था, बहुत आनंद आता था। कोई बात करता था तो उसको मुंहवा आदमी देखता था, ओ देखो बतिया रहा है। हाँ। कोई बात करता था ना, आवाज नहीं आता था तो ऐसे एकदम हेलो। अरे भैया ये जैसे चिल्ला के सुना दो, मोबाइल के कौन काम बा। कोई कोई अभी भी होगा। एक समय पूरा चिलचिलाता हुआ धूप था, तो मेरे घर एगो फोन था, तो दूसरे के घर फोन आया, दूसरे के घर का, अरे जानते हो एगो घर का, जैसे तुम्हारे पास फोन है ना, अगल पगल 20 गो घर के फोन आता था उस पे, और दौड़ल जाके बात कराना पड़ता था। हाँ हेलो तनी बात करा, हाँ ठीक बा लाइन पर रहिए रहिए। वो दौड़ रहा है उस ही, अरे ला हो फोन आइल बा हो, वो दौड़ आते थे, आए केकर फोन, अरे लाओ। ऐसे नहीं बात कराता था कोई, पैसा लेता था आदमी, फोन पे बात कराने का इनकमिंग का पैसा लेता था, 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये ऐसे लेता था आदमी, बुझा रहे ना। उस समय फोन आया बेचारे का, चिलचिलाता हुआ 12-1 बज रहा था, मई का दिन था, उनको नेटवर्क नहीं मिला था, कौन घामा में खड़ा होगा, घामा में वो बेचारे चप्पल नहीं पहने थे, सही चल गए छत पर, अब वैसे ऐसे कर रहे हैं। बतिया रहे हैं, अब वैसे ऐसे कर रहे हैं, बतिया रहे हैं। अब हमारा थोड़ा ना पता है घामा में नेटवर्क आता है कि छावा में आता है, हमको इसको पता है। जाओ घामा में खड़ा रहो, हम क्या करें हमें। तो ऐसे मतलब अचंभे ना था जी। फिर सादा टीवी आया, सादा टीवी, शायद तुम लोग के जमाने में तो रंगीन टीवी चल रहा होगा। सादा टीवी कौन देखा है आज तक, बताओ, कोई नहीं देखा है, क्या देखा है तू, चलो जाने दो। सादा टीवी आता था, सादा टीवी, ओकरा में ब्लैक एंड व्हाइट खाली दिखता था, ठीक है। लाइन आया ना, लाइन पहला बार, अब तुम लोग के जमाने में तो लगता है कि लाइट आया होगा तो बहुत कम कटता होगा, ठीक है, ना तो कुछ कटता होगा, लाइट में कटता होगा। इन्वर्टर नहीं आया था उस समय, सोलर प्लेट चलता था, सोलर प्लेट 2002-2003 में। उस समय कोई घरे लाइट बढ़ता था ना, आदमी देखने जाता था, ओकरा घरे लाइन बढ़ेला। हाँ हाँ, अरे गजब हाल था एकदम। तो एकदम भकुआइल रहता था आदमी कि इहो होता है का। लाइन आता था ना, लाइन खींच के सबको अपना घरे ले गया। 1 साल बाद
गांव में हल्ला मचा के मीटर जिसका नहीं होगा वो सब जेल में जाएगा, सबको लाइन उतर के फेंक दिया, हमनी के दिया जरावल जी, हमनी के लाइन ना बारल जी, ऐसा कुछ होता था। तो लाइन आता था पूरे गांव में हाहाकार मच जाता था कि लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया। कटता था पूरा अंधेरा। आता भी था बस इतना के लिए, कितना के लिए, 1 घंटा के लिए आता था, फिर 3 घंटा गायब, फिर 4 घंटा आता, 1 घंटा आता था, फिर 3-4 घंटा के लिए। अरे वो गजब आता था, वो आता था तो किसी को भरोसा नहीं था कि कब जाएगा। आदमी लैंप लालटेन बुताते नहीं थे, कम करके रख देते किनारे वाके, कब बरता कब बूती कोनो ठीक है नहीं है। अब तो लैंप लालटेन घरे है ही नहीं है, बुझा रहे ना, क्योंकि इसी पे भरोसा है कि जल्दी कटी ना। हाँ तेलो नहीं आता, किरासन का तेल अब आता कहाँ है उतना, ऐसे कोटा में मिलता है लेकिन नहीं मिलता है। तो ये सब बदलाव पहले के तुलना में अब हुआ है कि नहीं हुआ है। अब तो नेट का स्पीड हल्का स्लो हो जाए ना तो आदमी यूज नहीं करता है। 2G का मोबाइल था, 2G का नेटवर्क था, 2G का, तो 98 रुपए में 1 GB मिलता था। हम करवाते थे उसको 98 रुपए में 1 GB। ससुरा ओकरा में से यानी कि 1024 MB मिला है, ओकरा में से 200-300 MB बच जाता था महीना के लास्ट तक। अब 1.5 GB का कोनो वैल्यू, रोज 1.5 GB मिल रहा है, वो कम पड़ जा रहा है। वाईफाई आया, एकरो में हल्का स्पीड कम, मजे नहीं आता है ना, बंद कर बाद में चलाई। तो ये दिक्कत है। 4G से 5G आ गया तो आया देखा है कोई, ये कहानी में सुना है खाली। 6G कोई सुना है जी, यूज किया है आज तक, तब कैसे कर रहे हो, आया है, जब आ जाएगा तब कहना। ज्यादा बदलाव, एक बात बता रहे हैं देख लो, ये चुप रहो, ये दुनिया 10 ज्यादा नहीं, पिछले 10 साल में जितना बदला है उतना करीब पिछले 60-70 साल में नहीं बदला है, जितना ये 10 साल में बदला है। बुझा रहे ना, 10 साल में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। और सबसे ज्यादा बदलाव लेके आया वो कोरोना के टाइम में, डिजिटल जो हुआ ना सबसे ज्यादा कोरोना के चलते हो गया। कहीं इधर उधर जाना नहीं था तो उसी समय सब ऑनलाइन पेमेंट ये चलने लगा सब कुछ। 19वीं और 20वीं शताब्दी ने दुनिया को ऐसे ऐसे करिश्मे दिखलाए कि लोग बस दांतों तले उंगलियां दबा के ही रह गए, दांतों तले उंगलियां दबा कर ही रह गए। आंखें अचंभे से फट फट पड़ी, तो भकुआ गए। गपोड़ियों की गप्पों का बाजार ठप कर गया, क्योंकि कुछ लोग झूठा बयान करते थे कि देर सवेर साइंस का करिश्मा बनकर सच साबित हो जाता था। अरे कोई सोचा था कि आसमान में जहाज उड़ेगा, लोहा को उड़ा देंगे। कोनो पागल आया बोला कि हम लोहा को उड़ा देंगे, हम कुर्सी को उड़ा देंगे, हम टेबल को उड़ा देंगे। उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया? उस 100 से जहाजे उड़ा दिया, कई टन का है, आदमी बैठा के मछली तैरती है पानी में, आदमी को बैठा बैठा के तैरा दिया। तरंग से बात कर लिया, तरंग से। हम लोग फोन पे बात करते हैं तरंगे से ना होता है, बिना वायर के, ये देख रहे हो ना जुड़ा हुआ है, ये जो ट्रांसमीटर है बिना वायर का जुड़ा हुआ है। तो ये सब अचंबा है कि नहीं है? कोई कहता था ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो गया, अगले दिन आ जाता था। कोई पागल बोला कि हम ऐसा चीज बनाएंगे जिसमें कोई धुआं नहीं होगा और खूब रोशनी देगा, बल्ब बना दिया, बल्ब बना दिया। कोनो पागल बोल रहा है तरह से बनी भगत रे, भगत रे, ऐसा हो ही नहीं कर सकता, लो बना दो। अब तो और बढ़िया बढ़िया बना दिया कि दिन में और रात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले हाँ ये जितना भी बनाया सब पागल है, बुझा रहा ना। अच्छा कम पागल आदमी करता है, समझदार आदमी तो बैठ के गेम खेलता है, समझदार है ना ज्यादा वो। अच्छा बताओ, ग्रेविटी का खोज किसने किया? न्यूटन ने। पागले था, हम लोग को सेम मिलता समझदार आदमी को, खा जाते बैठ के, ढेला मारते दुगोर गिर। वो दौड़ने लगा, लेके काहे गिरा, काहे गिरा, काहे गिरा। पागल आदमी ने पूछेगा ये काहे गिरा? जब बना रहे थे ना बल्ब, ये 1000 बार फेल हुए, 10,000 बार फेल हुए थे, पागल न थे। एक पेटेंट पे बेचारे एडिसन पूरे जीवन लग गए कि बल्ब बनाइए कि छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। सोचो पूरा जीवन एक खाली प्रोजेक्ट बनाने में कि बल्ब बनाएंगे।
10,000 बार फेल। लड़का एक बार टेस्ट में नंबर कम आ जाए, अगला टेस्ट में छोड़ देता है कि अब हम टेस्ट ना देने जाएंगे, हमारा टेस्ट में नंबर नहीं आता है। उसका वो सोचो कितना खतरनाक मोटिवेशन रहा होगा बेचारे का। 10,000 कोई बोला उनसे काहे नहीं छोड़ दे रहे हैं, नहीं बन रहा है तो। जब 9,000 बार फेल हो गए होंगे, कोई बोला कि काहे नहीं छोड़ दे रहे हैं, काहे परेशान है, तो बोला कि नहीं छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसका जरूरत है, इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हम जिद पे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि ये आगे इसका जरूरत है। जरूरत कितना आ गया जरूरत इसका। अब आप लोग जो देखते हो ना कंपनी की, ये फिलिप्स बनाता है, आरआर बनाता है, ये कंपनी बस मेन कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, एडिसन ने मेन कॉन्सेप्ट। अब पंखा जो बना रहा था माइकल फराडे, मोटर बनाए पहला बार, तो वो पागल न थे, तो ऐसा चीज बनाने लगे जो घूम सके। हम लोग चालू करते हैं घूमने लगता है वो सब, तो ये सब महापागल था, बुझा रहा है ना, जो बनाया ये सब। समझदार आदमी थोड़े ना होता है। आप भी अगर बढ़िया नंबर लाना है ना, पागले बन के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सोचते रह जाओगे कि इतना नंबर लाया जा सकता है, वह वैसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कितना करके दिखा दिया, कितना करके पॉसिबल वही चीज दिखा दिया, हम लोग ताली बजाते रह गए। गपोड़ियों की गप्पे का बाजार छप गया। हाँ, गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार, टेलीग्राम, टेलीफोन के जादू, रेल, मोटर वगैरह वगैरह पहले किसी ने न देखा था न सुना था, जिंदगी के असलियत बनकर के हमारे सामने आ गए थे। अरे हम लोग तो वो चीज पढ़ते हैं जो पहले से हुआ है, वो लोग वो चीज बनाता है जो पहले है ये नहीं है, इमेजिन करके बना रहा है। पंखा जैसे ही बोला जाएगा तब के दिमाग में आएगा कि 4 गो डायना होगा, या तो ऊपर का होगा, नहीं तो ऐसा ऐसा होगा। अब सोचो जो बनाया है उसको पता नहीं कैसन होगा कि कैसन होगा, का इसमें सामान लगेगा, अब वो आदमी बना रहा है इसको। तो एक अनोखा दिन था। सिनेमा का आविष्कार भी 19वीं सदी के बीतते बीतते हमारे सामने आ गए। सिनेमा और खास बंबई के लिए एक अनोखा दिन था जब भारत में पहली बार सिनेमा दिखलाया गया। अखबारों में विज्ञापन निकला, जिंदा तिलस्मात देखिए, फोटोएं आपको चलती फिरती दौड़ती दिखलाई पड़ेंगी, टिकट 1 रुपया। पहला बार सिनेमा दिखलाया गया 6 जुलाई 1896 ईस्वी में। और प्रचार क्या हुआ कि अरे आओ देखने, फोटो आज तक देखे हो, अब फोटो चलता दिखाई देगा। बिल्कुल चल रहा है ना, तो चलता हुआ दिखाई देगा, आओ देखने, टिकट खाली 1 रुपया। इस विज्ञापन ने बंबई की जनता में तहलका मचा दिया। बंबई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत और उसके पास चौराहे पर काले घोड़े की मूर्ति खड़ी है, आसपास की जगह उस जमाने का वाटसन होटल था। वहीं पर भारत का पहला सिने प्रदर्शित हुआ। फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स के एजेंट 19वीं सदी के इस जिंदा तिलस्मात को दिखाने के लिए भारत में लाए थे। लूमियर ब्रदर्स आए थे यहां पे दिखाने के लिए। फ्रांस में 1 साल पहले इस तमाशे का श्री गणेश हो चुका था। ये जो तमाशा है फिल्म, इसका श्री गणेश फ्रांस में 1 साल पहले ही हो चुका था, भारत में 1 साल बाद में आया था। अमेरिका में कुछ ही महीनों पहले इस तमाशे को दिखलाया गया था, लेकिन उस समय सिनेमा आज की तरह कहानी पर आधारित नहीं होता था। आज तो स्टोरी खोजता है ना आदमी कि जबरदस्त स्टोरी चाहिए तब फिल्म देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। पहले के जमाना का फिल्म देखो, बिल्कुल अजीब जैसा होता था, बिल्कुल अजीब जैसा, वो गाना भी वैसे अजीब जैसा होता था ना। अब तो गाना बजता नहीं, म्यूजिक बजता है खाली, में पता नहीं क्या बोल रहा है। पहले वो बोलता था, म्यूजिक कम सुनाई देता था। छोटी छोटी तस्वीरें थी, जैसे समुद्र स्नान के दृश्य दिखलाए गए, किसी कारखाना में छूटते हुए मजदूरों का दृश्य, जीवन के ऐसी हल्की फुल्की झांकियों को देखकर लोग बाग बड़ी खुश हो जाते थे। उन्हें सचमुच इस बात पर चंबा हो जाता कि तस्वीरें भी चलती फिरती नाचती हैं, उनमें तरह तरह के करिश्मे दिखलाए जा सकते। पहले दिखाया क्या जाता था, ये देखो कारखाना से मजदूर निकल के आ रहा है, वह देखे भी नाचने लगता था, ओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है देखने में। लेकिन यह शुरुआत थी, बंबई के जनता को फिल्म का चस्का लग गया। ये तो शुरुआत था, फिर चस्का लगा। उन दिनों इस दिशा में कामकाज शुरू हो गया। 2 विलायती कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और कैमरा ले आई। 1897 में पहली बार बंबई के जनता को रुपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। बंबई की नराली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के त्योहार, दिल्ली के लाल किले और अशोक की लाट वगैरह के चंद दृश्यों की झलक के साथ लखनऊ में इमामबाड़े भी पहले रुपहले पर्दे पर चमके। बंबई के अलावा कलकत्ते में भी मिस्टर स्ट्वेंस
नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को बढ़ाना शुरू किया। उस जमाना में इसे बायोस्कोप के नाम से पुकारा जाता था। बंबई कलकत्ते की इन विदेशी कंपनियों ने भारत के अन्य नगरों में चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे दिखलाने आरंभ किए। ये कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और फिल्में लेकर विभिन्न नगरों में जाति विज्ञापन के सहारा साइंस के इस करिश्मे को प्रदर्शन किया करती थी। ये पहले इसको घुमा घुमा के दिखाया गया चारों तरफ, तभी तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव होगा। भारत में इस काम धंधे को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति सावे दादा थे। दुर्भाग्यवश उसका मैं असली नाम भूल गया हूं। मैं जब सन 1941 में स्वर्गीय मास्टर विनायक की फिल्म संगम लिखने के लिए कोल्हापुर गया था, तब शालिनी स्टूडियोज में उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। मझोले कद के, गोरे चिट्टे, दुबले पतले काया वाली सावे दादा को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यह अपने जमाने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष रहे होंगे। सावे दादा को देखने के बाद नहीं लगता था कि ये फिल्म बनाते होंगे, एकदम दुबले पतले थे। मुझे अब वह याद नहीं कि सावे दादा कोल्हापुर के थे या बंबई पुणे या बंबईया मार्का हिंदी की वो मजे में बोल लेते थे। उन्होंने लुमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर को फोटो डेवलप करने वाली मशीन या मशीन खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया। सावे दादा जो थे कैमरा वैमरा प्रोजेक्टर सब खरीद लिए अपने लिए, और खरीद के इसको शुरुआत की। जहां तक मेरी जानकारी है, सावे दादा इंग्लैंड जाकर के कैमरा भी लाए थे। शायद इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी की कला विशेषज्ञों से भेंट करके उन्होंने भारत में इस उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की थी। शालिनी सिनेटोन के कमरे में लकड़ी जड़ी कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठे हुए चश्माधारी सावे दादा ने अपनी हल्की फुल्की नक्सुरी आवाज में मुझे उन प्रारंभिक अंग्रेज सिनेमेटोग्राफरों के नाम भी बताए, प्रसंग में बतलाए थे। सावा दादा ने छोटी छोटी बहुत फिल्में बनाई। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम छात्र आरपी परापंजे, जो सन 1936 से 37 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे, उनके स्वागतोत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। इस तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के मान्य नेताओं पर भी फिल्म बनाई। मुझे याद पड़ता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाने वाले सावे दादा फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म हरिश्चंद्र से पहले एक फीचर फिल्म बनी थी जिसका शायद नाम था भक्त पुंडलिक। दुर्भाग्यवश मैं उसके निर्माता का नाम भूल चुका हूं। हो सकता है वह फिल्म सावे दादा फाल्के ने ही बनाई हो। जो भी हो, इतिहास ने सावे दादा साहब फाल्के को ही फिल्म उद्योग का जनक माना, सावे दादा को नहीं। यह भी कारण हो सकता है कि दादा साहब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्मों के बाद एक और प्रकार की उद्योग की नींव जमाई। सावे दादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो बहुत बनाई, समय को देखते हुए पैसा भी अच्छा कमाया। यदि पहली फीचर फिल्म भक्त पुंडलिक उन्हीं की बनाई सिद्ध हो तो भी उनकी अपेक्षा दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्मों का जनक मानना मेरी समझ में उचित है। देखो, दो लोग यहां पे आ गए। एक आए सावे दादा, एक आए दादा साहब फाल्के। अभी भी ये फिल्म जगत में पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्यों दिया जाता है? पूरा भारतीय फिल्म जगत के जन्मदाता जो माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है। अब जन्मदाता क्यों माना जाता है? देखो, असली में शुरुआत बेचारा ये किए थे सावे दादा, लेकिन ये कैसे आ गए? अच्छा एक बात बताओ, क्रिकेट का भगवान किसको माना जाता है? सचिन को। किसको माना जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट डालोगे ना, विराट कोहली कहां से आया रे? सचिन आता है तो नॉलेज रखो, हम तुमको दिखा देते हैं गूगल सर्च करके। हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट, ये देख तो, इसका आता है नाम सचिन का। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा। सचिन तेंदुलकर इज ए इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट हु इंडियन इंटरनेशनल टीम। तो गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए माना जाता है, क्या सचिन से पहले खेलने वाला कोई नहीं था?
बहुत था, बहुत लोग था, सब लोग वर्ल्ड कप भी जिताया, लेकिन इनको क्यों माना गया? क्योंकि ये जितना अपना योगदान दिए क्रिकेट में वो बाकी कोई नहीं दे पाया। ये बेचारे शुरुआत तो किए, अंत तक नहीं ले पाए। एक बात बताते हैं, कोई भी काम अगर शुरू करना बहुत आसान है, अंत तक पहुंचाना उसको थोड़ा मुश्किल होता है, बीच में क्योंकि परेशानी आता है। आप भी मान लीजिए कि सुन लीजिए कि हम थोड़ा सा बढ़िया रिजल्ट लाएंगे, शुरुआत में तो पढ़ने लगे, बीच आपका खराब हो गया, अंत तक पहुंचाओ, जो बोल दिए बतिया उसको अंत तक करना है। ये क्या किए कि ये शुरुआत की है लेकिन छोटी छोटी चीज बनाते रहे, कोई ठीक ठाक चीज नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया, सब कुछ बना दिया, छोटा बड़ा सब कुछ बना दिया। ठीक है, मान लीजिए कि छोटा छोटा बढ़िया बढ़िया मिठाई है, तो आप खाइएगा, तीता तीता दूसरा कोई खाएगा? सब कुछ खाइए तब ना माना जाएगा। तो वैसे ही है। तो दादा साहब फाल्के, इनको जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? सन 1940 ईस्वी में मेरे मित्र श्री किशोर साहू की पहली फिल्म बहुरानी का उद्घाटन दादा साहब फाल्के के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। बहुरानी के अर्थपति मेरे दूसरे मित्र स्वर्गीय द्वारका दास डागा थे। बड़े पढ़े लिखे सुरुचिपूर्ण साहित्यिक व्यक्ति थे। उन्हीं के कारण बहुरानी के निर्माण में फिल्मी दुनिया से मेरा संबंध जुटा। एक फिल्म आया था बहुरानी 1940 में, उसी की बात बता रहे हैं। दादा साहब फाल्के से मुझे 2-3 बार भेंट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बड़े दबंग, जोश में आकर झपाटे से बोलने लगते थे। वे स्वयं बात को बात में महत्व देने से न चूकते, किंतु उनमें एक अच्छाई थी कि वे नई पीढ़ी के महत्व को एकदम नकारते नहीं थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे सामने उन्हें श्री शांताराम और देवकी बोस की प्रशंसा की। मुख्य चित्रपटों के सुख्यात डायरेक्टर आनंद प्रसाद कपूर, जाल मर्चेंट आदि नामी स्टारों को रजत पट पर लाने वाले बनारस के स्वर्गीय भगवती प्रसाद मिश्र की प्रशंसा भी मैंने उनके मुख से सुनी थी। दादा साहब फाल्के ने अपनी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, प्रोसेसिंग डेवलपिंग, प्रचारक, वितरक सब कुछ एक साथ थे। सोचो अपने से कि दादा साहब जब फिल्म बना रहे थे तो डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है। प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करता है कि ऐसे से करना है। निर्देशक, लेखक लिखते भी खुदे थे, कैमरामैन कैमरा भी लेकर खुदे दौड़ते थे, सब कुछ वही थे अकेले। मुझे फिल्म व्यवसाय में रहते हुए उनकी सन 1913 में बनाई गई राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें स्त्रियों का पाठ भी पुरुषों ने ही किया था। राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म आया था, ये तो बाद में हरिश्चंद्र आया जो बोलता हुआ आया था। वो गूंगा हरिश्चंद्र पहले आया था। गूंगा समझ में आ रहा है ना, तो बोलता नहीं था। और उसमें स्त्रियों का पाठ भी किसने किया था? पुरुषों ने। श्री फिरोज रंगूनवाला ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दादा साहब फाल्के ने पहले बेसिया वर्ग की कुछ स्त्रियों को अपने फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन वे भी कैमरा के सामने आने पर शर्मा गई। कुछ एक को तो संरक्षक दलाल भगा ले गए। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की रानी मास्टर संडूके को ही बनना पड़ा। खैर, राजा हरिश्चंद्र 3 महीने बाद ही अपनी मोहिनी भस्मासुर द्वारा दूसरा चित्र दिया। तीसरा चित्र लंका दहन भारत की पहली बॉक्स ऑफिस की हिट कही जा सकती थी। अपने जमाने में खूब चली थी। बंबई की तरह ही कलकत्ते के पारसी व्यापारी J.F. मादन, जिन्होंने मादन थिएटर नामक सुप्रसिद्ध संस्था की स्थापना भी की, सन 1917 में एल्फिंस्टन बाइस्कोप कंपनी नामक संस्था चलाई। दादा साहब फाल्के की तरह वह फीचर फिल्में बनाने लगे। इसी तरह से सन 1913 से 1920 तक फिल्मों में पौराणिक कथानक अधिकतर हमारे सामने पेश हुए। तीसरे दशक के सबसे महान हस्ती बाबूराव पेंटर थे। सावला रंग, दुबला पतला शरीर, आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी योग बाबूराव पेंटर की व्यक्तित्व तो बहुत ही सौम्य और शालीन थी। आज के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक वही शांताराम, स्वर्गीय बाबूराव पेंढाकर, भालाजी पेंढाकर, स्वर्गीय मास्टर विनायक आदि की मानी जानी हस्तियों के वे गुरु थे। उन्होंने बहुत कम फिल्में बनाई। एक मराठी फिल्म सावकर पास मैंने भी देखी थी, वो अपने जमाने की बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी। इसी दशक के अंतिम काल में कई नामी स्टार हुए। जिल्लू, जुबैदा, मास्टर विट्ठल,
बिलमोरिया, डी बिलमोरिया, गौहर, सुलोचना, माधुरी, जाल मर्चेंट, अमरलीन, पृथ्वीराज कपूर आदि स्टारों का जमाना था। इसी दशक के अंत में 1930 के आसपास बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने भारत की 100% नाचती गाती फिल्म आलामारा का निर्माण किया। सबसे जो पहला फिल्म आया जो नाचती गाती आया, नाचती गाती मतलब बोलती फिल्म कहा जाता है, वो फिल्म था आलम आरा। आलम आरा ये नाचती गाती फिल्म आया था सबसे पहला बार। मादन की फूल में बोलती फिल्म सीरी फरहाद भी इसी के आसपास आई। फिर फिल्मी दुनिया में नया युग आ गया। तो पहला फिल्म जो बना ये बोलता हुआ, अब हुआ कहता ना, पहले कैमरा था, कैमरे में साउंड खींचने के लिए कुछ नहीं था, साउंड को भी जब ऐड कर दिया गया ना कैमरा में, तब फिल्म आया बोलता हुआ। अब बोलने भी लगा। अब तो साउंड का क्वालिटी, अब साउंड खाली नहीं देखा जाता है, साउंड का क्वालिटी भी देखा जाता है कि क्वालिटी कैसा रहा है। तो ये सब जाकर के पूरा तरह से फिल्म का ये एक छोटा सा दृश्य निरूपण हुआ इस तरह से। चलिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसके प्रश्न और इसके उत्तर।